आज है 26 अगस्त और आज के जितने सारे करंट अफेयर हैं उसे देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने सारे की पॉइंट हैं उन सभी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की चर्चा कहाँ हुई? इसके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है कनाडा। तो भारत और रूस के बीच जो आर्थिक संबंधों की चर्चा हुई है वह रूस में हुई। राइट आंसर इसका ए है, रूस। यह जो चर्चा है 26 अगस्त को, यहाँ गलती 26, यह चर्चा 24 अगस्त को मॉस्को स्थान पर हुई है। और यह जो चर्चा हुई थी उसमें जो व्यापार है, ऊर्जा है, उर्वरक है और परमाणु सहयोग है, इन सभी बिंदुओं पर जो होता है सहयोग की चर्चा की गई। अब भारत और रूस के बीच जो है रेलॉस समझौता है, जिसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु। तो याद रखिएगा खास करके यह पॉइंट, रेलॉस समझौता भारत और रूस के बीच हुआ है। यह समझौता दिसंबर 2025 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजन होगा? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो 2026 होगा वह भारत में होगा। राइट आंसर इसका सी है, भारत में जो होता है नई दिल्ली में जो है ब्रिक्स सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा और 2026 की जो अध्यक्षता होगी वह भारत करेगा। और यह जो 2026 की ब्रिक्स सम्मेलन है यह क्रम में 18वां सम्मेलन है और इसमें जो भागीदारी देश होंगे, जितने सारे ब्रिक्स देश हैं वह सभी देश इसमें भागीदारी होंगे। तो ब्रिक्स के कुल 10 सदस्य देश जो हैं इसमें जो होता है भागीदारी लेने वाले हैं। अब आपको जो है कमेंट में बताना है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन किसने बनाई? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो याद रखिए जो बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन है यह सऊदी अरब ने बनाए। राइट आंसर इसका डी है। इसमें सऊदी अरब ने जो है यह गठबंधन बनाई है जिसमें कुल 14 सदस्य देश शामिल हैं और जो है यह रक्षा, इसका जो मुख्यालय यह रियाद में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है लाल सागर और बाब अलमंड की जो खाड़ी है और अदन की जो खाड़ी है इसके बीच सुरक्षा करना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और उसके ढांचा को बढ़ावा देना। अब हम इसके जितने सारे सदस्य देश हैं उसको जान लेते हैं। कुल 14 सदस्य देश हैं जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, सूडान, जिबूती, सोमालिया, नाइजीरिया, ये कुल 14 सदस्य देश हैं। इसकी जो है पहली बैठक में यूरोपीय यूनियन यानी यूई जितने देश हैं इनके पहली बैठक में यूरोपीय यूनियन ने भी भागीदारी ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति उच्च शिक्षण संस्थान में कितने शिक्षकों को जो है पुरस्कृत करेंगे? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 25। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कुल 21 शिक्षकों को, जो उच्च शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं कुल 21 शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे। यह जो है यह 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे और इसी दिन ही राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में जो शामिल 48 शिक्षक हैं उन्हें भी पुरस्कृत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंसियाटी ओपन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कबड्डी, ऑप्शन बी है लॉन टेनिस, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है हॉकी। तो सिंसियाटी ओपन कप जो है वह टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी है, लॉन टेनिस से। यह जो सिंसियाटी ओपन जो है टेनिस से संबंधित है जो 13 से 23 अगस्त के बीच चला है। यह लिंडर फैमिली टेनिस सेंटर जो ओहियो अमेरिका में स्थित है यहाँ आयोजित हुआ था। 2026 में महिला एकल विजेता कोको गफ रही है जो अमेरिका की है और उप विजेता जेसिका पेगुला रही है।
2026 पुरुष एकल विजेता आर्थर फिल्स रहा है, यह फ्रांस देश का खिलाड़ी है। और उप विजेता फ्रांसिस टियाफो है, यह अमेरिका का खिलाड़ी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ग्रां प्री बैडमिंटन का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो ग्रां प्री बैडमिंटन का आयोजन यह भारत में होगा। राइट आंसर इसका ए है। इसका जो आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में आयोजित होगा, जो 25 से 30 अगस्त के बीच जो आयोजित होगा। इस ग्रां प्री खेल में जो है कुल 9 सदस्य देश शामिल होंगे और इन 9 देशों के कुल 304 खिलाड़ी जो है प्रतिभागी होंगे इस खेल के। आज के करंट अफेयर के इस सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ताइपे ओपन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी तन्वी शर्मा, ऑप्शन डी है डेन लेवियन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तन्वी शर्मा। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा ताइपे ओपन विजेता रही। यह सबसे युवा भारतीय है जो ताइपे ओपन विजेता बनी है। इसने अपने प्रतिद्वंदी लिन युवेन को पराजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी हैदराबाद। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी बैठक जो है हैदराबाद में आयोजित हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसकी बैठक हैदराबाद में 4 से 5 अगस्त के बीच हुई। ब्रिक्स शब्द से अगर हम जानकारी ले लेते हैं तो इस यहाँ जो शब्द दिया था वह जिम ओनील ने दिया था। ब्रिक्स की गठन जो सितंबर 2006 में हुई थी, जबकि ब्रिक्स की प्रथम बैठक 16 जून 2009 को हुई। शुरुआत में इसके 4 देश थे, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। वर्तमान में ब्रिक्स के 10 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, SIR के तीसरे चरण में मतदाता सूची से कितने व्यक्तियों के नाम हटाए गए? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 1.5 करोड़, ऑप्शन सी है 2 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। तो मतदाता सूची के तीसरे चरण में यह 1.5 करोड़ व्यक्तियों का नाम जो है हटाया गया। यहाँ पर SIR से जुड़े प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। SIR का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। SIR 3 में यानी SIR के तीसरे चरण में 1.5 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। यह SIR जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। इसमें सर्वाधिक जो नाम हटाए गए हैं वह आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश में टोटल 55.49 लाख व्यक्तियों के नाम हटाए गए। दूसरे स्थान पर कोलकाता आता है। दूसरे स्थान पर जो है सेकंड नंबर पर जो है झारखंड रहा है। इसका झारखंड दूसरे स्थान पर रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा मतदाता सूची से नाम हटाया गया। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर जो है पश्चिम बंगाल। तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा, जहां पर मतदाता सूची से नाम हटाए गए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एनालॉग पनीर यानी नकली पनीर पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो नकली पनीर पर जो है महाराष्ट्र ने प्रतिबंध लगाया है और हाल ही में है महाराष्ट्र के साथ साथ महाराष्ट्र के बाद MP यानी मध्य प्रदेश जो है एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य बना है। अब है यहाँ पर एनालॉग पनीर एक नकली पनीर है। इसमें 1 वर्ष तक इसके निर्माण, भंडारण और परिवहन और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे 10 लाख का जुर्माना होता है और गंभीर मामलों में कारावास तक का प्रावधान है।
अब है क्वेश्चन कि एनालॉग पनीर बनता कैसे है। तो यह तेल, स्टार्च, इमल्सिफायर और अन्य रसायन की सहायता से यह नकली पनीर बनाया जाता है। और इसकी पहचान कैसे होती है नकली पनीर की, तो इस पर सिंपल आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सिंपल आयोडीन टेस्ट यानी आयोडीन परीक्षण के द्वारा जो है इसकी पहचान की जाती है। यानी उस पनीर पर जो है जब आयोडीन विलयन डाला जाता है तो रंग जो है काला हो जाता है, काला नीला इसका रंग बदल जाता है, जो एनालॉग पनीर की प्रमुख पहचान को बताता है। अगला क्वेश्चन है प्रवर्तक निदेशालय के निदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी पराग जैन, ऑप्शन सी है राहुल नवीन, ऑप्शन डी है प्रवीण सूद। तो इसका राइट आंसर है राहुल नवीन। राहुल नवीन को जो है 1 साल तक का जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये इसी साल जो है प्रवर्तक निदेशालय के पद से सेवा मुक्त होने वाले थे, लेकिन इन्हें जुलाई 2027 तक जो है पद पर रहने दिया गया है। अगला है ईडी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ईडी का पूरा नाम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसे भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई और ईडी का जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। और ईडी जो संस्था होती है वह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। अब प्रमुख भारत की एजेंसियों के निदेशक देख लेते हैं, जैसे नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके जो है प्रमुख राकेश अग्रवाल हैं, रॉ के प्रमुख पराग जैन हैं और सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लो लेक किस राज्य का प्रथम रामसर स्थल बना है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ग्लो लेक जो है यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल बना है। अब है ग्लो लेक जो है रामसर स्थल अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल बना है। सॉरी यहाँ गलत दिया है। भारत में अब कुल मिलाकर के 101 जो है रामसर स्थल बन चुका है। यह भारत का 100वां रामसर स्थल जो है। इससे पहले सुराहाताल था जो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य में स्थित है और भारत का 101वां रामसर स्थल ग्लो लेक बना है। यदि हम प्रथम रामसर स्थल की बात करेंगे तो वह चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रहा जो 1981 में बना। और यदि हम भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल की बात करेंगे तो वह सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। और सबसे छोटा जो है रामसर स्थल वह रेणुका झील है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो आदिवासी महोत्सव जो है वह झारखंड में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब आदिवासी महोत्सव से जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देख लेते हैं। आदिवासी महोत्सव जो है झारखंड में 9 से 10 अगस्त में के बीच मनाया गया। इसमें प्रमुख जो आकर्षण बिंदु रहा था वह मांदर और नगाड़े की थाप पर जो है वहाँ की पारंपरिक जो लोक नृत्य है वह थी। उसके बाद जनजातीय खान पान और झारखंड की चित्रकला, इन सभी चीज़ों का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया गया। यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, यहाँ के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार हैं और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई और यह भारत का उस समय का 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा किसने विकसित किया। ऑप्शन ए है IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT रुड़की। तो परम प्रज्ञा जो है वह IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं परम प्रज्ञा से। IIT दिल्ली ने सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा बनाया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यदि हम परम प्रज्ञा की विशेषता की बात करेंगे, यह उच्च प्रदर्शन वाला जो सुपर कंप्यूटर है जो AI, डेटा साइंस, उन्नत कंप्यूटिंग और बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी यह जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में कह रहा है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अगस्त, ऑप्शन डी 9 अगस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 9 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इसका जो इस वर्ष का थीम था वह स्वदेशी राइट्स का सम्मान, जीवन एवं कल्याण की सुरक्षा। यदि हम भारत की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है वह भील है, जो भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में बड़ी संख्या में पाई जाती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है वह है मुंडा, जो सबसे अधिक झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में पाया जाता है। ऑप्शन ए है, नेशनल लीगल अकादमी कहाँ बनेगा? इसके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी गोवा। तो नेशनल लीगल अकादमी जो है वह बेंगलुरु में बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। यह नेशनल लीगल अकादमी बेंगलुरु में, गोवा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। थोड़ी यहाँ मिस्टेक हो गया हमसे। नेशनल लीगल अकादमी जो है यह गोवा में बनेगा। गोवा के धर्मांडोरा में यह नेशनल लीगल अकादमी बनेगा। इसका उद्देश्य रहेगा कि वकीलों को समुचित शिक्षा देना, नैतिक मानकों को पूरा करना और तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाना। यह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन जो है मनन कुमार मिश्रा हैं। अगला है, विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अगस्त, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो विश्व सिंह दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, देख लेते हैं प्रमुख जो है बिंदु देख लेते हैं। विश्व सिंह दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है शेर के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यदि हम अगस्त के प्रमुख दिवस देख लेते हैं तो 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है, 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन एवरेस्ट किसने बनाया? ऑप्शन ए है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन बी है एस्ट्रोबीज स्पेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है स्काईरूट एरोस्पेस और ऑप्शन डी है पिक्सेल। तो भारत का जो स्वदेशी रॉकेट इंजन एवरेस्ट है उसे एस्ट्रोबेज स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसमें जो होता है अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को यह बढ़ावा देता है। यदि हम भारत में अंतरिक्ष से संबंधित कार्यक्रम जो है वह इसरो करता है। भारत की अंतरिक्ष संबंधी कार्य जो भी कार्य होता है वह सरकारी कंपनी इसरो करता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में इसके जो हैं अध्यक्ष आर नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं किस देश के बीच वज्रपात आयुध निरोध ईडीओ पैसिफिक अभ्यास हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो वज्रपात जो है आयुध यह अमेरिका के बीच हुआ है। अगला देख लेते हैं, भारत और अमेरिका के नौसेना के बीच जो है यह सैन्य अभ्यास हुआ है और यह सैन्य अभ्यास केरल के कोच्चि नामक स्थानों में हुआ है। इस सैन्य अभ्यास के यदि हम उद्देश्य देख लेते हैं तो परिचालन सहयोग को मजबूत करना इस सैन्य अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य रहा। यदि हम प्रमुख सैन्य अभ्यास देख लेते हैं तो वायु शक्ति जो है सैन्य अभ्यास यह पोखरण में हुआ है। भारतीय वायु सेनाओं के बीच वायु गार्जियन जो है भारत थाईलैंड के बीच हुआ है और धर्म गार्जियन जो है
भारत जापान के बीच उत्तराखंड में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर संयुक्त अभ्यास सुदर्शन शक्ति किया गया। यह किस एयरपोर्ट पर किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है कैंपगौड़ा हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय गांधी हवाई अड्डा। तो हाइड्रोजन से निपटने के लिए जो सुदर्शन शक्ति का अभ्यास किया गया वह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर किया गया। प्रमुख बिंदु इससे जुड़े देख लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जो है यह अभ्यास सुदर्शन शक्ति किया गया है। हवाई अड्डों की बुनियाद, इसका जो उद्देश्य था आपात स्थिति में हाइड्रोजन से निपटने के लिए, यदि हम एयरपोर्ट से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त करेंगे तो हवाई अड्डों का जो बुनियादी ढांचों की देखरेख करती है वह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, यानी AAI इसकी जो है देखरेख करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह विपिन कुमार हैं।